स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो जेंटलमैन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जस्ट प्रीवियस टॉपिक की कह लें एक्सप्लेनेशन है और कुछ नहीं। इसमें कोई नई बात नहीं है। तो हम करना क्या चाहते हैं, जिस तरह कि आपको नजर आ रहा है, इसमें हम कॉन्फ़िगर द बेसिक स्विच सेटिंग्स। बेसिक स्विच में क्या होता है, होस्ट नेम बदल दो वगैरह वगैरह। अब असल में हम इस टॉपिक से पार्ट 2 से इंपॉर्टेंट उसकी तरफ आ जाते हैं। क्या कहता है, कहता है आप ईथर चैनल को कॉन्फ़िगर करो। और ईथर चैनल आपको पता है कि दो तरीके से हो सकता है। एक प्रोप्राइटरी मेथड जिसको का जिसको पैकपी कहते हैं। तो कहता है कि आप पैकपी को इंप्लीमेंट करें, पैकपी को इंप्लीमेंट करें। तो पैकपी को हमने इस स्विच S1 और S3 के दरमियान में पैकपी को इंप्लीमेंट करना है। इसी तरह वो कहता है कि जो IEEE का स्टैंडर्ड है, जैसे आपने कल भी देखा था 802.3 AD से रिप्रेजेंट होता है, जिसका नाम है लिंक एक्सेस कंट्रोल, प्रॉब्ली लैक पी ईथर चैनल। तो कहता है कि पार्ट 3 में कि आप गीगा इन दोनों के दरमियान में, S1 और S2 के दरमियान में और S2 और S3 के दरमियान में ये चैनल कॉन्फ़िगर कर दें। और फिर आखिर में कहता है कि अभी भी तो अगर देखें तो एक लूप बन गया है। हाउएवर, यहाँ पे ऐसा फील हो, ये इस नेटवर्क को ये पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे दो दो लिंक्स हैं, क्योंकि अगर दो उसको पता चल जाता तो एक को ब्लॉक कर देता, एक को ब्लॉक कर देता। अल्दो का भी ब्लॉक है क्योंकि अभी ईथर चैनल इस पे कॉन्फ़िगर नहीं है। जब हम ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर देंगे तो ये इसको रीड कर देगा, यानी कि दोनों को अलाउ करेगा कि ट्रैफिक लेकर जाए, यानी कि लोड बैलेंसिंग हो जाएगी। लेकिन एक लिंक जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि लूप को ब्रेक करना है किसने, स्पैनिंग ट्री ने। तो हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो आज का वो यही है कि हम चाहते हैं कि इसके मुताबिक हम मुख्तलिफ जगहों पे दो जो तरीके हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी कि आपने एक काम तो ये करना है कि S1 और S3 के दरमियान में पैक पी लगाना है, और दूसरे केस में हमने S1 और S2 के दरमियान में, ये S1 और S2 के दरमियान में आपने LACP करना है, और थर्ड में आपने S2 और S3 के दरमियान में इन पोर्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। लाजमी नहीं कि दोनों तरफ एक ही पोर्ट हो, बस सिंपली ये है कि इधर दो हैं तो इधर भी दो होनी चाहिए। बेहतर है कि एक ही तरह ले ले ताकि आपको आसानी हो जाए, बाकी कोई मसला नहीं है। एक तरफ अगर मिसाल के तौर पे, हाँ ये जरूरी है, अभी हम इस पे बात भी करेंगे, ये जरूरी है कि जो जिस किस्म की पोर्ट एक तरफ है उसी तरह की, यानी एक तरफ फास्ट इथरनेट है तो दूसरी तरफ भी फास्ट इथरनेट हो, अगर एक तरफ गीगाबिट है तो दूसरी तरफ भी गीगाबिट हो, एंड सो ऑन। तो पहले हम इस टॉपिक के इन चंद बातों को पहले रीड कर लेते हैं और फिर इसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं। तो क्या है जी इसकी इंप्लीमेंटेशन की गाइडलाइंस। गाइडलाइंस ये हैं जी, आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी। दीज आर द गाइडलाइंस, दीज आर द गाइडलाइंस। क्या कहता है, कहता है ऑल ईथर चैनल सपोर्ट ईथर चैनल अप टू मैक्सिमम ऑफ 8 इंटरफेसेस, यानी कि आप 8 से 9 9th इंटरफेस उसमें नहीं रख सकते। एक ईथर चैनल 2 से बना लो, 3 से बना लो, अप टू 8 तक बना सकते हो, with no requirement that the interface be on the same interface module। इवन ये जो अगर आपको आइडिया हो तो मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हम इंसर्ट कर सकते हैं स्विचेस में, मिसाल के तौर पे, या राउटर्स में एक्सटर्नल कार्ड्स हम इंस्टर्ट करते हैं। तो इस आखिरी बात से कंफ्यूज नहीं होना, यानी सिंपली ये है कि 8 पोर्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन स्विच में भी मुख्तलिफ मॉड्यूल्स लगे होते हैं, मे बी 8 का 4 मॉड्यूल लगे हुए हैं या 3 मॉड्यूल लगे हुए हैं, 24 पोर्ट है। तो लाजमी नहीं कि एक ही मॉड्यूल से सबकी सब पोर्ट्स ली जाएं, आप 4 एक से ले, 4 दूसरे से ले, नो प्रॉब्लम। तो पहली बात, गाइडलाइन ये है। नंबर 2 क्या कहता है, ऑल इंटरफेसेस विद इन द ईथर चैनल मस्ट ऑपरेट इन द सेम स्पीड। अगर एक तरफ पे, जैसे मैंने अभी कहा, अगर एक तरफ पे आपका फुल डुप्लेक्स है, सॉरी एक तरफ आपका ईथरनेट है तो दूसरी तरफ भी ईथरनेट। अगर एक तरफ, और सॉरी सॉरी पहली बात यह है कि जितनी को आपने बंडल करना है, दे आर ऑल ऑफ द सेम साइज, सेम टाइप।
यानी सेम स्पीड, यानी कि नहीं कि अगर आप 1 गीगा का ले लो, एक इथरनेट ले लो, एक फास्ट इथरनेट ले लो, नहीं। अगर गीगा लेना है तो तीनों गीगा, अगर इथरनेट लेना है तो सब इथरनेट, और अगर आपने फास्ट इथरनेट लेना है तो सब, और उनका मोड सबका फुल डुप्लेक्स, जिसको यहाँ पे हम फुल डुप्लेक्स नहीं कहते, हम सिर्फ डुप्लेक्स कहते हैं, क्योंकि ये स्विचेस में या डुप्लेक्स होता है या हाफ डुप्लेक्स होता है, सिंप्लेक्स नहीं होता। फिर कहते हैं ईच ईथर चैनल लिंक्स कैन फंक्शन एज ईदर ए सिंगल VLAN एक्सेस पॉइंट पोर्ट और ए ट्रंक पोर्ट। मोस्टली स्विचेस के दरमियान वी यूज इट एज ए ट्रंक, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज ए ट्रंक बिटवीन द टू स्विचेस, दिस इज ए ट्रंक बिटवीन द टू स्विचेस एंड सो ऑन। तो यही वो बात यहाँ पे कर मजा। एक मिनट जी, एक मिनट मुझे दीजिएगा। सर माइक अनम्यूट कर दें। दिस इज अनम्यूटेड नाउ। तो जेंटलमैन हम बात ये कर रहे थे कि आपके तमाम जो मतलब जो है कहते हैं ईच ईथर चैनल लिंक कैन फंक्शन एज ए ट्रंक बिटवीन टू स्विचेस। तो मोस्टली हम इसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑल्दो VLAN के तौर पे सिंगल VLAN एक्सेस पॉइंट एक्सेस पोर्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, VLANs में एक्सेस पोर्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन we mostly use always use कह सकता हूं as a trunk between the switches. Next, all interfaces in the layer 2 ether channel can be member of the same VLAN or be configured as trunk। जितने भी, अगर आपने इसको VLAN से उठाया है तो अगर आपने मिसाल के तौर पे 8 लेट इट बी 8 पोर्ट्स हैं किसी एक VLAN का हिस्सा, और आपने वहां से 2 उठाना चाहते हैं, 3 उठाना चाहते हैं, फाइन, लेकिन किसी दूसरे VLAN के साथ उसको मर्जर नहीं दे सकते। बात भी समझ आ रही है, क्योंकि फिर तो ट्रैफिक जो बेसिक VLAN का मकसद है वही फोत हो जाएगा। VLAN का मकसद है टू सेपरेट द ट्रैफिक ऑफ ऑल ऑफ देम, ऐसा ही है ना? सर समझ नहीं आई, दोबारा बताएं। यानी कहने का मकसद ये है जेंटलमैन कि अगर एक मिनट दें, वर्ड, कहने का मकसद ये है कि अगर आपने, ये आपका स्विच है, बल्कि अगर यहीं से स्विच है मेरे पास, है बिल्कुल है, अगर ये स्विच है, ये इसकी पोर्ट्स हैं, मिसाल नजर आ रहा है ना? जी ओके, अगर आपको ये नजर आ रहा है, देखिए इसमें भी 2 मॉड्यूल्स हैं, है ना, 2 मॉड्यूल्स। तो वो ये कह रहा है जी कि लाजमी नहीं कि आप सारी की सारी पोर्ट एक ही मॉड्यूल से उठाएं, आपकी मर्जी है, 4 आप यहां से लेते हैं, 4 आप यहां से लेते हैं, नोबडी स्टॉप्स यू। गॉट इट? यस यहां पे आपका जो यस क्वेश्चन था उसका जवाब ये है कि अगर लेट करें कि आपने इसको VLAN 1 का हिस्सा VLAN 10 बना दिया, ये VLAN 20 का हिस्सा है, तो आप ये नहीं कर सकते आपके यहां से 2 ले लें और 2 यहां से ले। क्यों? अच्छा क्योंकि अच्छा अंडरस्टैंडेबल है, हम VLAN 10 की ट्रैफिक VLAN 20 के साथ मिक्स नहीं कर ये सकते। गॉट इट। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइंट। फिर क्या कहते हैं जी, कहता है ऑल द इंटरफेसेस इन ए लेयर 2 ईथर चैनल कैन मस्ट बी ए मेंबर ऑफ द सेम VLAN। पहले बताया तमाम की तमाम एक ही VLAN, जैसे VLAN 1, अभी हमने कोई VLAN ही नहीं की हुई तो VLAN 1 तो है ना, तो तमाम जितनी भी पोर्ट्स मैं इसकी ले रहा हूं वो एक ही VLAN से उठा रहा हूं, ठीक है।
जी सर। ओके, फिर कहता है इफ कॉन्फ़िगर्ड एज ए ट्रंक लिंक, जो कि मोस्टली यही होता है, layer 2 ether channel must have the same native VLAN and must have the same VLAN allowed on both switches connected to the trunk. यानी कि अगर मैं अभी इस स्विच को, किसी भी स्विच को आपको दिखाना चाहूं, मिसाल के तौर पे यहां, और एनेबल कर दूं और शो VLAN ब्रीफ कर दूं, तो यू विल फाइंड इट के शो VLAN ब्रीफ से बताऊं, बताना क्या चाहता हूं। ओके यस, यहाँ पे क्योंकि अभी नेटिव वीलैन नहीं बना हुआ, तो आपको पता है बाय डिफॉल्ट अगर नेटिव वीलैन ना हो तो वीलैन 1 बिकम्स द नेटिव वीलैन एज वेल। एग्रीड? जी यस सर। सर। तो अगर मिसाल के तौर पे आप इसकी पहली दो पोर्ट ले रहे हैं, तो दे आर फ्रॉम द सेम नेटिव वीलैन। यस। तो यही बात वो यहाँ पे कर रहा है जेंटलमैन, यही बात वो यहाँ पे कर रहा है कि तमाम के तमाम जो भी आप इथर चैनल में डाल रहे हैं, दोनों एंड के ऊपर दे शुड बी पार्ट ऑफ द सेम वीलैन, सो पार्ट ऑफ द सेम वीलैन एंड नेटिव वीलैन, क्योंकि ट्रंक है ना। यस ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन कॉन्फ़िगरिंग द ईथर चैनल लिंक्स ऑल इंटरफेसेस शुड बी शट डाउन। पहले उनको शट डाउन करो, कल भी बताया था और आज प्रैक्टिस में भी आप लोग करोगे। और जब आप उसको बना लो ईथर चैनल, उसको री एनेबल कर दो। अब री एनेबल करोगे किसको? ईथर चैनल को। तो जो उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी लिंक्स हैं, वो खुद ही री एनेबल हो जाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक। यस। यस फिर क्या है? After configuring the ether channel, verify that all the interfaces are in up state. फिर भी चेक कर लो कि उसकी इंटरफेसेस अप हैं या नहीं है, जस्ट करने के लिए मोस्टली होती हैं। फिर क्या कहता है? इट इज पॉसिबल टू कॉन्फ़िगर ईथर चैनल एज स्टैटिक, यानी कि डायनामिकली ना हो, या अगर आपने डायनामिक करना है तो यू कैन यूज दी PAGP और LACP, which will negotiate and will form the ether channel connection. तो कहता है कि जी अगर आपको कल बताया था कि अगर LACP कर रहे हो तो ऑन है, इसका मतलब खुद करो, इसका मतलब मैनुअल स्टैटिक। और अगर एक्टिव और पैसिव करते हो तो LACP है, और अगर डिजायरेबल और ऑटो करते हो तो दे आर वेरी मच इक्वलेंट टू, दीज टू आर वेरी मच इक्वलेंट टू दी एक्टिव एंड पैसिव इन LACP। कल पढ़ा था, आई होप यू रिमेंबर। यस सर। ओके, और ऑन का मतलब तो बताया था कि क्या है जी, ईथर चैनल इज enabled बट विदाउट द यूज ऑफ, यू आर नीदर यूजिंग द LACP नॉर द PAGP। ठीक है? यस। नाइस। तो ये 8-9 पॉइंट्स हैं जो कि, अच्छा ये तो आपको पता है कि अगर आप दोनों एंड पे डिजायरेबल कर दो तो दोनों तरफ एक्टिव है, नाइस हो जाएगा। अगर एक तरफ आप एक्टिव करते हो, डिजायरेबल मीन एक्टिव, तो दूसरी तरफ अगर आप पैसिव भी करते हो तो उसके दरमियान में PAGP की मदद से बन जाएगा ईथर चैनल। हाँ, अगर आपका दोनों ही आप तरफ आपने ऑटो रखा हुआ है, यानी कि नहीं मान एक्टिव एक भी नहीं है, तो लाजमी तौर पे ईथर चैनल कैन नॉट बी फॉर्म। कल हमने पूरा टेबल बना के इस चीज को सीखा था। फिर क्या कह रहा है जी कि एग्जैक्टली द सेम, दैट इज फॉर द PAGP, जस्ट नेम डिफरेंट है, एंड दैट इज फॉर द LACP, नथिंग डिफरेंस। फिर ये क्या कहता है, जब आप उनको ग्रुप कर लो तो उसको हम कहेंगे, ईथर चैनल को हम क्या कहेंगे? चैनल ग्रुप। उसको हम एक नंबर देंगे जिसका नाम होगा चैनल ग्रुप, एंड दैट चैनल ग्रुप विल बी गिवन ए सर्टेन नंबर, और ये लोकल है। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक एंड पे 1 दिया है, लाजमी नहीं कि दूसरे एंड पे भी 1 दो, लेकिन बेहतर है कि एक ही तरह के नंबर दे दो, ताकि कल अगर आप कोई दोबारा काम कर रहे हो तो आपको पता हो इधर 1 है तो उधर भी 1 है, इधर 2 है तो उधर भी 2 है, दोनों स्विच साइड में नंबर एक है। लेकिन कोई
टेक्निकल कंडीशन नहीं है कि बस ये करना जरूरी है। हो सकता है एक तरफ आप 1 नंबर दें अपने चैनल ग्रुप को, यानी ईथर चैनल को, दूसरी तरफ उसका नाम 5 रख दो, नोबडी स्टॉप यू, बट याद रखना फिर आपका काम है कि इधर 1 है उधर 5 है। मेक सेंस? यस तो ये ये चैनल, चैनल ग्रुप किस चीज का नंबर है? ये ईथर चैनल, देखे ना, हर कोई अगर ईथर चैनल है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन तो होगी ना, अच्छा, होनी मतलब चाहिए जो ना। हमने जितने भी चैनल बनाए उसके मतलब फॉर एग्जाम्पल सीरियल नंबर दे दिए। सीरियल नंबर कह लो, जो मर्जी नाम दे दो, लेकिन नंबर है एक। यानी मिसाल ठीक के है। तौर पे आपने एक स्विच के ऊपर 3 ईथर चैनल बना रहे हो, अप टू 8 बना सकते हो, 3 बनाई है, तो अगर उनका नंबर नहीं है तो उनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? कल उनमें कोई चेंजेस करते हो, कॉन्फ़िगर करते हो, उनको देखते हो, कैसे देखोगे? नहीं देख सकोगे। तो उससे ठीक है। बचने का बेहतर तरीका तो है कि भाई पहला ग्रुप, पहला ईथर चैनल है तो उसका नाम होगा चैनल ग्रुप 1, दूसरा है तो रख लो चैनल 2, चैनल ग्रुप 2, चैनल ग्रुप 10, वट एवर यू वॉन्ट। मेक सही सेंस? है। नाइस। तो ये हैं कुछ गाइडलाइंस जो कि आपको इम्प्लीमेंटेशन के वक्त चाहे तो कॉपी पेस्ट करके अपने सामने रख लें और इसके मुताबिक अपना सारा काम आगे लेके बढ़े। ठीक है, ओके। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। हम मिसाल के तौर पे स्विच S1 पे आए और स्विच S1 पे पहला काम हम ये करते हैं कि इसका होस्ट नेम, हमने कहा ना, उसने पहला क्वेश्चन हमें कहा था कि कॉन्फ़िगर बेसिक स्विच सेटिंग्स, कॉन्फ़िगर बेसिक, तो बेसिक क्या है, नाम बदल दो, तो बदल देते हैं, हमें कौन सी तकलीफ है। हम कॉन्फ टर्मिनल में जाते हैं और इसको नेम दे देते हैं होस्ट नेम। होस्ट नेम जैसे इसके ऊपर लिखा भी हुआ है S1, तो S1 हो गया, बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हो गई जी, आसान हो गया हमारे लिए। अब हम आपको बताते हैं शो इंटरफेस स्टेटस। शो इंटरफेस, शो है तो यहां से नहीं चलेगा, डू शो से चल जाएगा। चलिए डू शो से चला देते हैं, अब तो आप सीनियर हो गए हैं। डू शो इंटरफेस, इंटरफेस स्टेटस, इंटर, आखिरी मैंने एक ये ज्यादा लग गया, ये देख लें जी। तो ये बता रहा है कि इसमें स्विच S1 में इसकी 2 पोर्ट्स 21 और 22 और गीगाबिट 1 एंड 2 कनेक्टेड है। तो चेक कर लेते हैं, देखें बाकी ये आपको पहले नजर आ रहा है, ये बाकी सब डिसकनेक्टेड है, नॉट कनेक्टेड है 1 से लेके 20 तक। और पहली जो पोर्ट कनेक्टेड नजर आई आपको वो है पोर्ट 20, एज यू कैन सी हियर 22, 21 एंड 22, एग्जैक्टली इट लुक्स लाइक कनेक्टेड। और इसके अलावा ये बता रहा है कि गीगाबिट 1 और 2 भी कनेक्टेड है, बिल्कुल राइट। और अगर आप इसको कमांड देते हैं मिसाल के तौर पे डू शो इंटरफेसेस ब्रीफ ट्रंक देखना चाहते हैं तो कोई ट्रंक नहीं है। तो पहला काम तो ये है कि क्योंकि इन्होंने ट्रंक बनना है तो इनको ट्रंक बना देते हैं। पहला काम, configure all ports that are required for ether channel as static trunks। तो कोई ट्रंक इसमें नहीं है, पहला खराबी, इसको रिमूव करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। वी गो टू दी इंटरफेस रेंज नहीं लेते हो तो आपकी मर्जी, एक के पास जाओ। मिसाल तो गीगाबिट 0/1 यहां पे आ गया। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक बन गया, एक के साथ हमने काम कर लिया। अब हम इस इंटरफेस से एग्जिट करते हैं और दूसरी इंटरफेस पे जाते हैं जो कि है गीगाबिट 0/2 और इसको भी कहते हैं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो स्टैटिकली हमने इसको ट्रंक बना दिया, ये भी हो गया। और अब जो बाकी दो हैं उनका भी यही अशर करते हैं और रेंज लेके चेक कर लेते हैं
ताकि 2 दफा ना करना पड़े। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/21 से लेके 22 तक, और इसको कहते हैं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, एंड इंटर हो गया। अब हम यहां से एंड करके निकलते हैं और शो इंटरफेसेस ट्रंक करके देखते हैं कि पहला काम हुआ। तो बिल्कुल नजर आ रहा है कि फास्ट इथरनेट 0/21 भी ट्रंक है और नेटिव वीलैन इसका 1 है, और गीगाबिट 0/1 और 2 भी ट्रंक है और नेटिव वीलैन 1, तो उधर भी यही सब कुछ होना चाहिए। ये नंबर इक्वल होना जरूरी है, लेकिन 21 22 दोनों तरफ होना जरूरी नहीं। आप 18 19 दूसरी तरफ ले लो, लेकिन बेहतर है कि आप एक ही तरह का रखो, ताकि एक तरफ काम कर रहे हो तो आपको पता हो कि दूसरे एंड में मेरी कौन से इंटरफेसेस चीज के लिए इन्वॉल्व है। डज इट मेक सेंस लेडीज एंड जेंटलमैन? Yes, sir. इज देयर एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? No question, sir. लेट्स मूव देन। अब मैं सबसे पहला काम आ गया, स्विच S1 पे हूं, आपको नजर आ रहा है, और आपने ट्रंक्स भी देख लिए। अब मैं स्विच S1 पे इसकी कॉन्फ टर्मिनल करता हूं। कॉन्फ टर्मिनल करने के बाद मैं इंटरफेसेस को एक तरफ गीगाबिट 0/1 और 2 का मैंने एक ट्रंक बनाना है, एक ईथर चैनल बनाना है, और दूसरी तरफ मैंने 21 और 22 का एक ईथर चैनल बनाना है। ये 2 ईथर चैनल बनाने हैं स्विच S1 पे। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। फास्ट इथरनेट 0/21/22, हम यहाँ पे इंटरफेस Range, sir. रेंज इंटरफेस रेंज ये हो गया। सबसे पहला काम हमने अभी पढ़ा है कि जिनको भी आप इकट्ठा करना चाहो उनको शट डाउन कर दो, कहा है ना? जी सर। तो कर Yes, देते। sir. ये जी शट लिखा, तो देखिए ये बंद हो गई, डाउन हो गई, पहला काम हो गया। अब हम इनको इकट्ठा करते हैं। तो कमांड अभी बताई थी, चैनल ग्रुप कहते हैं ना। कमांड क्या है? चैनल ग्रुप। तो चैनल क्यों भाई, डैश ग्रुप, चैनल डैश ग्रुप 1। अब ये वो नंबर है जो कि आप इधर चैनल को दे रहे हो, वो आइडेंटिटी है इस चैनल की। तो चैनल ग्रुप 1, और आप कौन सा पैक पी इस्तेमाल करना चाहते हो। और देखो जो ही हमने इनको शट डाउन किया, आप देख रहे हो कि ये ब्राउन हो गया। इसका मतलब है कि अब ये ब्लॉक हो गया, ठीक है ना, बल्कि डिसेबल हो गया। ब्लॉक नहीं कहूंगा, क्योंकि ब्लॉक का टर्म हम इस्तेमाल करते हैं उधर एसटीपी में, तो वो हमारे लिए उसका मकसद कुछ और होता है। यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्ली, एम आई राइट? यस जी जी। Yes. ओके, तो इसलिए मैं ब्लॉक नहीं कहूंगा, डिसेबल कहूंगा। तो ये डिसेबल नजर आ रही है। हमने 5 स्टेट्स की बात की थी, डिसेबल, ब्लॉक, फिर हमने कहा था लिसनिंग, लर्निंग, एंड फाइनली फॉरवर्डिंग। 5 स्टेट हमने एसटीपी में पढ़े थे, करेक्ट? यस Yes, sir. अब आप करना क्या चाहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि इस स्विच, इस पोर्ट को, इन 2 लिंक्स को कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करो? पैक पी। तो पैक पी में इधर इट विल बी डी ऑटो, डिजायरेबल, और डिजायरेबल दूसरा का क्या नाम था? डिजायरेबल वाज एक्टिव, पैसिव का नाम हम यहाँ पे था ऑन। एक ऑन था, एक डिजायरेबल था, और एक ऑटो था। ऑटो Auto. ऑटो ऑटो ऑटो। तो यहाँ पे वो कहता है कि इसको आप एक्टिव बनाओ। एक्टिव का मतलब है डिजायरेबल मोड में बनाओ। तो हम इसको अब मोड देते हैं, हम इसको देते हैं मोड, और मोड में क्वेश्चन मार्क लगा के दिखाते हैं। तो देखिए आपको नजर आ रहा है एक्टिव, ऑटो, डिजायरेबल, ऑन, पैसिव। तो आपकी मर्जी, अगर यू वांट टू गो फॉर डिजायरेबल, तो डिजायरेबल का क्या मतलब होगा? एनेबल पैक पी, एनेबल पैक पी।
तो आप वही ये यहाँ पे कह रहा है कि पैक पी करो, तो इसका मतलब वी कैन गो ईदर टू द डिजायरेबल और वी कैन गो टू दी ऑटो। ये दो ऑप्शंस हमें लेकर जाती हैं टुवर्ड्स पैग पी। पैग पी, तो मैं इसको दे देता हूं मोड डिजायरेबल, ताकि एक्टिव रोल में ये लिंक इस साइड से बने। इंटर कर देते हैं। देखो कहता है क्रिएटिंग अ पोर्ट चैनल इंटरफेस, जिसका नाम इसने रख दिया पोर्ट चैनल 1। पोर्ट चैनल 1 क्रिएटिंग बन गया। अब आपने उसको उनको क्या किया हुआ था, शट डाउन किया हुआ था। नो शट डाउन करो, तो मैं इसको कर देता हूं नो शट डाउन। तो देखें जो ही नो शट डाउन की कमांड दी, अभी लिसनिंग लर्निंग उस प्रोसेस में चला गया। इसका मतलब है कि जो हम चाह रहे थे वो हो गया। ठीक है, यस। ओके। टाइम दे रहे हैं कि अराउंड 40 सेकेंड का टाइम, ताकि जो होना है वो हो जाए। एसटीपी सिंक में आ जाए। हो रहा है, हो गया है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो, तो इस साइड पे भी जब आपने ये कमांड दी, तो इधर भी कह रहा था क्रिएटिंग ए पोर्ट चैनल इंटरफेस ब्ला ब्ला ब्ला। और अगर हम S1 पे देखें, इस दूसरे अपोजिट स्विच पे जाके देखें, इसकी CLI पे भी, इसकी भी CLI के ऊपर कुछ मैसेजेस एक्सचेंज होते रहे। डाउन और अप नहीं हुए जी। तो अब हम दूसरे एंड पे भी जाके ये काम करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा स्विच S1। ठीक है, अब हम इस इंटरफेस को, स्विच S1 के इंटरफेस को क्या करते हैं, हम इसको सर ये फास्ट इथरनेट 0/22 अभी तक सर ऑरेंज दूसरी साइड पे अभी नहीं बना ना। दोनों जब ये चैनल बन जाएगा तो फिर ये आपकी बात मानेगा। अभी तो यहाँ पे STP ठीक काम कर रहा है। ठीक है सर ठीक। ठीक है, तो अब आपने इसको कमांड देनी है, यहां से एग्जिट करें और इसको कमांड दें इंटरफेस पोर्ट चैनल 1। यानी पोर्ट चैनल 1 जो आपने अभी बनाया है, ये आपको नजर आ रहा है कि आपने पोर्ट चैनल 1 बनाया है स्विच S1 पे। बिल्कुल जी, स्विच S1 पे आपने पोर्ट चैनल 1 बनाया है। पोर्ट चैनल 1 इस पे हम चले गए और इसको आप कन्वर्ट कर दें स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो ये आपने ट्रंक कर दिया इसको। इज इट क्लियर? यस। नाइस। और अब आप S3 पे भी जाके यही काम करते हैं। S1 पे सर ये हमने किया है। पहले हमने इसे सर चैनल से पहले हमने क्यों ट्रंक किए थे एक एक को? हाँ, जब इकट्ठा करोगे तो उनको बताओगे कि तुम ट्रंक, और जब वो इकट्ठा हो जाएगा तो फिर ओवरऑल को बताओगे कि तुम ट्रंक। अदरवाइज ठीक है। ठीक है। तो इसी तरह यही काम हम S3 पे आप करते हैं जी। ये S3 पे आ गया। बेसिक सेटिंग के लिए पहले इनेबल करता हूं, कॉन्फ टर्मिनल करता हूं और होस्ट नेम बदल देता हूं S3, ताकि हमें नजर आए S3। तो ये भी हो गया। अब हम अपने काम की तरफ आते हैं। तो पहला काम, इसकी इंटरफेसेस को सेलेक्ट करता हूं। इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट, क्या बात है, रेंज की बजाय गलत लिखता हूं, RANG, रेंज फास्ट ईथरनेट 0/21 से लेके 22 तक। ये हो गया फास्ट इथरनेट 21 से 22 तक। शट डाउन करता हूं इनको, बंद हो जाओ। बंद हो गई। अब इसका चैनल ग्रुप बनाता हूं। चैनल ग्रुप मर्जी एक ही रखना जरूरी नहीं, जैसे मैंने पहले कहा, बेहतर है, डिजायरेबल है कह लें कि एक ही हो, ताकि अगर खराबी जब आए तो आपको आसानी से उनको आप फिक्स कर सकें। तो चैनल ग्रुप 1, तो हमने इधर भी एक्टिव, नहीं दोनों तरफ एक्टिव,
आपको पता है जब दोनों तरफ एक्टिव हो तो इजिली इनके दरमियान में पैकेट जो है वो जा सकते हैं, यानी कि ये इनिशिएट भी कर सकते हैं। और देखें यहां भी आ गया क्रिएटिंग पोर्ट चैनल इंटरफेस पोर्ट चैनल 1, तो ये भी हो गया। जब ये बन जाए तो इसको ओपन कर दें नो शट करके। जब आप इसको नो शट डाउन कर दें, नो शट, इस रेंज को आपने खोल दिया तो देखिए ये खुल गया। और अब हम यहाँ पे एग्जिट करके रेंज से अब हम इंटर होते हैं इंटरफेस पोर्ट चैनल, जो भी चैनल हमने बनाया जिसका नंबर 1 है, ये पोर्ट चैनल 1 कर दिया और इसको भी नो शट कर देते हैं, नो शट। अब हम देखते हैं कि दोनों एंड पे क्या हमारा को मसला हल हुआ। अभी ये आपको पता है कि एम्बर या ऑरेंज जी ये इजाजत नहीं देता, स्विच 3 पे ट्रंकिंग कुछ तो हिलने दो भाई, कुछ भी नहीं छोड़ता। चले ठीक है जी, क्या कहना चाहते हैं? सर स्विच 3 पे ट्रंकिंग नहीं की अभी तक। नहीं की, अच्छा कर देते हैं। स्विच S3 नो शट डाउन कर दिया और इंटरफेस 1 पे तो मैं ऑलरेडी हूं, दैट्स नाइस। अब इसको कहते हैं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक इंटर, तो ये ट्रंक बन गया। अब ये इसके नीचे मुझे नजर नहीं आने दे रहा, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये दोनों नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ पे आप देख लेंगे तो ये दोनों सर ही ग्रीन है, दोनों ग्रीन है। तो यहाँ पे आपने आप क्या बना दिया, ईथर चैनल बना दिया। अब आपने इन चैनल्स के दरमियान, ये तो एक बन गया, तो आपने एक चैनल इधर बना दिया, एक चैनल इधर बना दिया। इज क्लियर? और जी अब सर। अगर आप किसी भी स्विच के ऊपर एग्जिट करें और S1 ये एग्जिट करें और कमांड एक और सीख लें, शो ईथर चैनल और समरी इंटर कर दो। ये देखो जी आपको नजर आ रहा है कि आपने ईथर चैनल बनाया जिसका नंबर है 1 और वो पैक पी इस्तेमाल कर रहा है और उसमें दोनों पी यानी कि डिसेबल मोड में है और इसमें 21 और 22 शामिल। यही हमने किया है, हमने और कुछ किया भी नहीं है। इज इट क्लियर? यस जी सर। ओके जी। अब हम स्विच नेक्स्ट टास्क के लिए हम स्विच S1 पे इन दो को भी यही काम करते हैं, लेकिन इस केस में हमने लैग पी करना है, हमने लैग पी चैनल के जरिए ये काम करना है। ठीक है, क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। तो जेंटलमैन अब हम S1 पे ही मौजूद हैं और यहां से हम करते हैं एग्जिट, तो हम यहां पे आ गए और इसके कौन सी पोर्ट्स आपने सेलेक्ट करनी है, गीगाबिट 01 एंड 02, तो कर लेते हैं इंटरफेस रेंज गीगाबिट 0/1 to 2, ये दोनों सेलेक्ट हो गई बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह। तो सेकंड स्टेप आसिफ कहता है इसको बंद कर दो, तो शट डाउन कर देता हूं जी, ये शट डाउन कर दिया। तो देखें जो ही शट डाउन किया आपको नेटवर्क के ऊपर ब्राउन कलर से चीजें भी नजर आना शुरू हो गई। अब इस स्विच के ऊपर नंबर 1 ईथर चैनल बना चुका हूं मैं, तो दूसरे का नाम 1 नहीं हो सकता। स्विच 1 के ऊपर ऑलरेडी एक ईथर चैनल जिसको चैनल ग्रुप 1 का नाम दिया गया था बन चुका है। अब आप 1 से कुछ और नाम दे दें, 10 दे दें, 2 दे दें, जो मर्जी आपका दिल चाहे दे दें। तो अब हम इसको कमांड देते हैं चैनल ग्रुप GROUP ग्रुप 2, चैनल ग्रुप 2 और मोड, क्योंकि लैग पी इस्तेमाल करना है तो एक्टिव या पैसिव। अब यहाँ पे वो नाम, और अगर आप यहाँ पे देखना भी चाहें तो क्वेश्चन मार्क लगा दें, देखें आपको नजर आ रहा है एक्टिव, इट मींस लैग पी। यहाँ पे डिमांड ही है लैग पी पे आओ, तो देखें एक्टिव करोगे तो इट कैन इनिशिएट एज वेल एज रिस्पॉन्ड।
और अगर आप ऑटो नहीं बल्कि ऑन करते हो, नहीं पैसिव करते हो, तो इट कैन नॉट इनिशिएट बट इट कैन रिस्पॉन्ड। तो हम इसको दोनों तरफ एक्टिव रखना चाहते हैं मिसाल के तौर पे, तो आई गिव हिम एक्टिव, एक्टिव ये हो गया जी। इसका मतलब ये हुआ मीनिंग इज दिस। ओके, तो हमने इस पे चैनल ग्रुप 2 बना दिया और एक्टिव में बना दिया। बिल्कुल ठीक बनाया जी, हमारी मर्जी है। अब हम क्या करते हैं, इसको नो शट डाउन करते हैं। नो शट डाउन, ठीक, तो अप हो गए। देख रहे हैं कि ये जो पहले डार्क ब्राउन थे वो ऑरेंज में कन्वर्ट हो गए। और अब हम इस इंटरफेस पे जाते हैं। इंटरफेस चैनल, CHANNEL चैनल ग्रुप GROUP ग्रुप 2, इंटरफेस चैनल ग्रुप 2, और इसको भी ट्रंक बना देते हैं। सॉरी, चैनल ग्रुप इंटरफेस, क्या गलती की, INTER, स्पेलिंग तो ठीक है। एक दफा फिर कर लेते हैं, INTER इंटरफेस चैनल ग्रुप GROUP ग्रुप 2। कहाँ पे होती है चैनल ग्रुप, ओ सॉरी, यहाँ से एग्जिट कर जाओ, रेंज से निकल जाओ। और अब तो इंटरफेस चैनल ग्रुप 2, इंटरफेस सी से इसको क्या तकलीफ, पोर्ट चैनल 2, इंटरफेस पोर्ट चैनल 2, बिल्कुल ठीक। नो शट, नो शट, तो देखो नो शट कहा तो चीजें ओपन हो गई इस एंड के ऊपर। अब हमने इसको ट्रंक कमांड दी है, नहीं दी, तो इसको ट्रंक भी दे देते हैं। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये भी हो गया जी, ट्रंक भी बन गया। और अब हम दूसरे एंड पे, लेकिन यहाँ पे हम एंड करके शो इंटरफेसेस ट्रंक करके देखते हैं बना क्या। तो नजर आ रहा है जेंटलमैन कि एक पोर्ट नहीं, पूरा का पूरा ईथर चैनल जो है इट इज एक्टिंग लाइक ए ट्रंक। गेटिंग? जी सर। ठीक है, अब दूसरे एंड पे बनाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, PO1 और PO2। तो अभी PO2 दूसरी तरफ कंप्लीट करते हैं, S2 पे जाते हैं, CLI पे जाते हैं और इसको भी एनेबल करते हैं, इसको भी कॉन्फ टर्मिनल करते हैं, इसको भी होस्ट नेम देते हैं, इसको भी S3, S2 कहाँ पे हूं मैं, S2 पे, S2, तो ये S2 नेम हो गया इसका। तो ये काम भी हमने कर लिया। अब हम इसकी भी इंटरफेसेस को सिलेक्ट करते हैं, इंटरफेस रेंज गीगाबिट 0/1-2, इंटर हो गया। अब इसको शट डाउन कर देते हैं, कर दिया, जो किया तो आपको उसका इफेक्ट नजर आ गया यहाँ पे। और अब हम इसको नेक्स्ट काम इसकी साइड पे भी बनाते हैं, चैनल ग्रुप 2 मोड एक्टिव। तो ये इस साइड भी ये पहला है, लेकिन डजेंट मैटर, बेहतर है कि बस इधर उधर 2 है तो इधर भी 2 नाम हो। तो यहाँ पे 1 भी दे सकता था, लेकिन फिर कंफ्यूजन आती, तो ये भी कर दिया। क्रिएटिंग कह रहा है कि क्रिएटिंग कर रहा हूं, ये भी हो गया। अब इसको नो शट करें, तो नो शट किया,
नो शट करने के बाद आपने सर इसका इसको, मोड कौन सा है? जी बेटे, सर मोड। मोड एक्टिव रखे ना कि नहीं? ओके सर, ओके। रखा है कि नहीं रखा? नो सर, नहीं रखा, इसलिए पूछा। अभी देख लेते हैं। ऊपर चले जाते हैं, स्विचेस टू एक्टिव रखा ना बच्चे? ओके सर, ओके। ठीक है, तो चैनल ग्रुप टू मोड एक्टिव, तो ये भी हो गया। अब मैं यहां से S2 पे हूं और इसको मैंने नो शट किया है। अभी मैंने कहाँ पे था, जीबी को नो शट किया, तो ये चला, ठीक है, नो शट कर दिया। अब मैं इसको नो शट करने के बाद यहाँ से एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने के बाद इंटरफेस, इंटरफेस पोर्ट चैनल 2 पे जाता हूँ और इसको कर देता हूँ स्विच पोर्ट, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, इंटर कर देता हूँ। तो फिर जो ही ट्रंक किया, आपको नजर आ गया कि दोनों एंड्स ग्रीन हो गए। अब इसका मतलब है कि ईथर चैनल को धोखा मिल गया, सॉरी एसटीपी को धोखा मिल गया कि ये दो नहीं है, एक है, और रियलिटी में भी एक है। बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो इस वक्त इसके दरमियान में जो भी खेल हो रहा है होता रहे, आपको पता है कि इस खेल को क्या कौन कर रहा है, एसटीपी कर रहा है, करने दें उसको। अब आखिरी काम इसका मतलब है कि हमने इनके दरमियान में भी बना दिया, इनके दरमियान में भी बना दिया। अब आपने इसको बनाना है, लेकिन एक तरफ एक्टिव, यहाँ पे दोनों तरफ को हमने एक्टिव लिया, एक तरफ को एक्टिव, दूसरी तरफ को वो कहते हैं पैसिव बना दो। ठीक, फिर भी काम करेगा, यू अंडरस्टैंड? ठीक है, दोनों तरफ ग्रीन हो गया ना? तो अपनी कम्युनिकेट का अपनी वो काम यस करता है सर। तो करने दें। तो क्या मैं तीसरे को भी बनाऊं या आप बना लेंगे? बना लेंगे सर। बना लेंगे बना ना? लेंगे। तो जब आप ये कर लेंगे तो यू कैन, देन यू कैन, अब अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्विच S2 पे, तो इसको हम कहते हैं शो ईथर चैनल, ईथर चैनल समरी। देखो अब एक नहीं, दो दो नजर आ रहे हैं। अब अलग अलग नहीं नजर आ रहे, पूरे पूरे पीसेस नजर आ रहे हैं, PO1 एंड PO2 comprising of, one is using the protocol PAC-P, the other one is using LAC-P, and the ports which are part of this are this. Make sense? यस सर। तो अब आपने करना यह है कि इस इन दो एंड पे आपको नजर आ रहा है कि इट इज डन। आप इसको भी बना लेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि एक और काम हो जाएगा। वो काम ये हो जाएगा कि जब ये किस्म का 3 लिंक्स एसटीपी को नजर आएंगे, तो वो एक लिंक एक को डाउन रहेगा। एक डाउन कर देगा। सिंपल एज। और अगर आप चाहें कि उसको तब्दील करें तो दो तरीके, या तो उसकी प्रायोरिटी को कम कर दें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी एसटीपी में 32,768 है, रिड्यूस इट, या उसको कह देंगे भाई नहीं तुम ही बनो। मेक सेंस? कर लेंगे? जी जी। कोई भी क्वेश्चन? सर ये आखिरी बात समझ नहीं आई सर। जी बिल्कुल। मिसाल के तौर पे, लाजमी तौर पे जब आप तीसरे को करेंगे तो एक लिंक रिडंडेंट हो जाएगा। हो सकता है वो S1 और S2 के दरमियान में हो सकता है वो S1 और S3 के दरमियान में हो, या 2 और 3 के दरमियान में, नहीं इन तीनों में से कोई एक। वी अंडरस्टैंड दिस, इज इट? यस सर। तो अगर आपको इसका मतलब है कि कोई एक पाथ बन जाएगा प्राइमरी, यानी कि रूट, और रूट तक जितने भी पाथ हैं वो तो आपको पता है कि एक्टिव होते हैं। तो अगर आप तब्दील करना चाहते हैं उसको, रूट को, तो क्या तरीका है? एक तरीका तो यह है कि आप किस बेस पे रूट बनता है, जिसका लोएस्ट BID होती है, ऐसा ही है ना? यस सर, या यस मैक सर। एड्रेस कम। which is comprising of the priority, the VLAN number, VLAN ID and the MAC address। तो MAC address तो हम नहीं तब्दील कर सकते, हम VLAN भी नहीं तब्दील कर सकते, तो क्या चीज तब्दील कर सकते हैं? प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी की वैल्यू आपको पता है कि 0 से लेके 61,000 समथिंग तक है। तो आप बाय डिफॉल्ट 32,768 होती है। याद आ रहा है ना? यस सर, यस। तो आप उसको कम नहीं कर सकते।
यस सर, Yes, sir. बिल्कुल। तो स्पैनिंग ट्री VLAN 1 प्रायोरिटी जो 32,000 थी, मे बी यू मेक 21,000, सॉरी 24,576। यस सर। या दूसरा तरीका कि नहीं, आप जोर शमशीर उसे कही कि नहीं जी स्पैनिंग ट्री VLAN 1 रूट प्राइमरी, बस तुम ही बन जाओ। आप S1 को कह दो कि या तो S1 की आप प्रायोरिटी कम कर दो, नॉर्मली यही किया जाता है। या आप कहते नहीं मैं प्रायोरिटी में नहीं खेलना चाहता, तो क्या कमांड दे दोगे, स्पैनिंग ट्री VLAN, क्योंकि किस VLAN का हिस्सा है, VLAN 1 तो रूट प्रायोरिटी प्राइमरी, सॉरी रूट प्राइमरी। इज इट क्लियर? Yes, यस sir. सर। तो ये कंप्लीट करके ये है आपके लिए 6.2.4 6.2.4, ये आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर 6.2.4। तो ये आप नेट अकेड पे जाएंगे तो वहां से आपको इसका जो डॉक्यूमेंट है, जिसको मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट भी वहां पड़ा हुआ है। और ये टोपोलॉजी तो मैंने आपको उस पर भी दी हुई है आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, लेकिन ये दोनों वहां पे मौजूद हैं। डाउनलोड देम एंड डू द प्रैक्टिस ड्यूरिंग द वीकेंड। इज इट पॉसिबल? यस सर, वन थिंग इंशाल्लाह मोर, सर। नाउ जेंटलमैन 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं आज। Yes. इसका मतलब है Sir, दो एग्जाम्स सर वो स्लाइड्स रेडी का है। कहा था। स्लाइड मैंने शायद उसको एक मैसेज उसको डाल दें अब्बास को, ठीक है, ठीक, अब्बास को एक मैसेज ठीक डाल दें कि वो स्लाइड्स आप लोगों को प्रोवाइड करें। ठीक है सर। ठीक। तो एग्जाम में वो कर दूंगा एक्टिवेट, चेक कर लीजिएगा कल। और फिर उसके ऊपर पढ़ने के बाद ये नहीं कि ट्राई के तौर पे लोगे, ट्राई करता हूँ, फेल होगे तो फेल हो जाएगा, इसलिए फेल नहीं करना, ठीक है? कितनी अटेम्प्ट है सर? क्या कितनी अटेम्प्ट है? अटेम्प्ट तो एक ही डिपेंड एक करता ही है, है? लेकिन पहले केस में तो एक ही अटेम्प्ट होती है ना। ठीक। तो मतलब ये नहीं करना कि भाई चलो मजाक के तौर पे कर लेता हूँ, पढ़ने के बाद करें। ठीक, एक वीक की डेडलाइन होगी सर, एक वीक तक करना। एक वीक में कर लें, पहले 4 चैप्टर को एक वीक में कर लें, अगले 2 चैप्टर को अगले वीक में कर लें। इज इट फाइन नाउ? ठीक है। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, एंड होपिंग टू Thank सी यू अगेन इंशाल्लाह ऑन कमिंग वेडनेसडे। ओके, थैंक यू थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।